अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। सैंडविच एक ऐसी डिश है जो सभी को बहुत पसंद आती है। स्ट्रीट साइड आपने सैंडविच के बहुत सारे स्टॉल्स भी देखे होंगे। अलग अलग वैरायटी से सैंडविच बनाई जाती है जो सभी को बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही टेस्टी भी होती है। ख़ास तौर पे जो लोग ऑफिस जाते हैं राह चलते, उनके लिए काफ़ी इजी स्नैक बन जाता है ये और काफ़ी फिलिंग भी होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी बॉम्बे मसाला सैंडविच की रेसिपी, जिसके लिए मैंने करीब 3 से 4 चम्मच तेल इस तरह से कढ़ाई में ले लिया है। इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच राई, करीब 3 हरी मिर्च बारीक काट कर ले ली है और 10 से 12 कड़ी पत्ते। इनको मैं डाल दूंगी और अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद इसमें डाल देना है आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी थोड़ा भून लूँगी। तो हरे धनिए को अगर थोड़ा सा भून ले तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जो मसाला हम सैंडविच के लिए बना रहे हैं उसमें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे करीब 30 सेकेंड के लिए भून लें, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इनको भूनने में। फिर इसमें डाल दूँगी 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस सैंडविच की जो स्टफिंग है, आलू का मसाला है, इसी तरह बनता है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी मैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें उबाल कर छील कर ले लिया है, हल्का सा मैश कर लिया है। आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके तब तक भूनना है जब तक ये पूरा मिक्सचर आटे की तरह एक साथ ना आने लगे। इसमें मैंने नींबू का रस डाल दिया है जिससे कि ये मिक्सचर और भी ज़्यादा चटपटा लगेगा। तो जब तक आलू का मसाला भून रहा है तब तक मैं बना लूँगी हरी चटनी, जिसके लिए मैंने ढेर सारा धनिया पत्ता ले लिया है। जितना धनिया पत्ता ले लिया है उसका 1/3 हिस्सा मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। तो पुदीने के पत्ते से इस चटनी का फ्लेवर और अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करीब 7 से 8 हरी मिर्च, नींबू का रस डाल दिया है मैंने, 7 से 8 लहसुन की कलियां डाल दी हैं। 1/3 कप के बराबर भुना हुआ सिंगदाना ले लिया है मैंने, जिसका छिलका भी निकाल लिया है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, एकदम गाढ़ी चटनी बनानी है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अगर चटनी में पानी ज़्यादा होगा तो ब्रेड पर जब आप चटनी लगाएंगे तो ब्रेड एकदम नरम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी इसमें यूज़ न करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ी चटनी बनाकर तैयार कर लें। मैंने नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर हरी चटनी बनकर तैयार है और दूसरी तरफ आलू का मसाला भी आप देख सकते हैं अच्छे से मैश हो गया है और एकदम सॉफ्ट हो गया है, एक साथ आने लगा है। तो अब इसे मैं एक प्लेट पे निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। इसके बाद सारी सब्जियों को भी मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट कर ले लिया है। बीट रूट को आलू के साथ ही उबाल लिया था। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ तैयार हैं। चटनी भी देखिए काफ़ी गाढ़ी है, बटर एकदम रूम टेम्परेचर पर है जिससे कि आसानी से वो ब्रेड पर फैल जाएगा। तो चलिए अब सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं टोस्टर यूज़ कर रही हूँ इस तरह से, जो कि स्ट्रीट साइड जो सैंडविच बनती है। यहाँ तक कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में अगर आप बॉम्बे मसाला सैंडविच देखेंगे तो इसी टोस्टर को यूज़ करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये नॉन स्टिक वाला मैंने टोस्टर लिया है जिससे कि काफ़ी अच्छे से सैंडविच बन जाएगा। अब सैंडविच बनाने के लिए इस तरह से मैं एक ब्रेड के स्लाइस पर हरी चटनी फैला लूँगी और दूसरे ब्रेड के स्लाइस पर बटर को फैला लेना है। तो एक अच्छी सी लेयर आप फैला लें, बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, तो उस बात का ध्यान रखें। अच्छी सी लेयर आप बटर लगा लें। उसके बाद आलू का जो ये मसाला है इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से ब्रेड के ऊपर फैला लूँगी। बहुत ज़्यादा किनारे तक आलू के मसाले को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किनारे से थोड़ा खुला रहेगा। तो जब हम सैंडविच को टोस्टर में डालकर पकाएंगे तो दोनों ब्रेड काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं, जो कि इस सैंडविच की ख़ास बात है। और यहाँ पर मैंने टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस इस तरह से डाल दिए हैं। फिर थोड़े से बीट रूट के स्लाइसेस डाल दूँगी, थोड़े से ककड़ी के स्लाइसेस, थोड़े प्याज के स्लाइसेस। आप चाहें तो थोड़ी सी शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अपने पसंद की सब्जियों को लेकर इस तरह से एक एक लेयर लगा लें। उसके बाद इस पर डाल देना है थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे कि हल्का चटपटा फ्लेवर आ जाएगा इस सैंडविच में। फिर बटर वाला जो ब्रेड है ऊपर से डालकर कवर कर लें और अच्छे से उसे दबाकर चिपका लें। फिर उसके बाद इस सैंडविच को मैं डाल दूँगी टोस्टर में। ब्रेड के ऊपर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बटर लगा लें और फिर टोस्टर को बंद करके इसे एकदम धीमी आंच पर पकाना है। तो करीब 2 से ढाई मिनट में ये सैंडविच बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कितने आसानी से मैंने
एक तरफ बटर लगाया और दूसरी तरफ भी सैंडविच को टोस्टर में रखने के बाद बटर लगा लिया। और अब मैं सैंडविच में एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिसके बिना तो आप सैंडविच बना सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप डालें तो सैंडविच और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर एक चीज़ स्लाइस मैंने ले लिया है। अगर आपके पास चीज़ ब्लॉक है तो चीज़ को ग्रेट करके भी आप सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं। अब एकदम धीमी आंच पर सैंडविच को इस तरह से सेकना है। 1 मिनट हो जाए उसके बाद पलट के दूसरी तरफ भी सेके। एक बार आप बीच में चेक कर सकते हैं। थोड़ी देर में आप सैंडविच देखेंगे कि सुनहरा होने लगेगा। पहली सैंडविच को थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि इस समय सैंडविच का जो टोस्टर है वो पूरी तरह गर्म नहीं है। तो इस तरह से पलटते हुए आप सैंडविच को सेक कर एकदम क्रिस्पी बॉम्बे मसाला सैंडविच बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बगल से बटर सिजल हो रहा है और जो ब्रेड है वो अच्छे से सिक रहा है। तेज़ आंच पर सैंडविच को बिल्कुल ना पकाएं क्योंकि ब्रेड का रंग तो बदल जाएगा लेकिन उतने अच्छे से क्रिस्पी होगा नहीं। ये देखिए सुपर टेस्टी बॉम्बे मसाला सैंडविच बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लूँगी, जिसके लिए सैंडविच को मैं निकाल लूँगी एक कटिंग बोर्ड पे, फिर चाकू की सहायता से इसे 4 हिस्सों में काट लूँगी। वैसे तो सैंडविच काटने के लिए एक बहुत ही पतली सी चाकू होती है सैंडविच वालों के पास, वो ना हो तो अपने घर की चाकू की सहायता से भी आप इसे कट कर लें। एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा लूँगी सैंडविच के ऊपर, थोड़ी सी हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ इसे आप गर्मा गर्म परोसें। इसे ऊपर से थोड़ा सा नायलॉन से चाहे तो आलू भुजिया के साथ भी गार्निश कर लें। बहुत ही टेस्टी लगती है ये बॉम्बे मसाला सैंडविच। तो आप इस बॉम्बे मसाला सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, गारंटी है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।